गुड मॉर्निंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गैसेस स्टेट। ये आपका क्लास 11 का चैप्टर 5 होगा। एनसीईआरटी में मिलेगा आपको स्टेट ऑफ मैटर के नाम से, करेक्ट। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, या फिर इसको हम सिंपल बोलते हैं अबाउट गैसेस स्टेट, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेन पढ़ना है अबाउट गैसेस के बारे में और लास्ट में पढ़ना होता है अबाउट लिक्विड के बारे में, ठीक है। और अपना सॉलिड स्टेट जो है वो पढ़ना होता है क्लास 12th में। एनसीईआरटी वाले में देखना क्लास 12th में दिया गया है, तो उसको हम बाद में पढ़ते हैं, ओके। तो अगर बात करें हम अबाउट गैसेस स्टेट, गैस के बारे में यहाँ पढ़ना आपको है, तो कोई भी सब्सटेंस आसपास आप कुछ भी देख लो, चाहे आपका वाटर हो, सॉलिड भी है आइस, लिक्विड फॉर्म में भी है वाटर, और वाटर वेपर्स गैस फॉर्म में है। उसी तरह से जनरली आपका हर सब्सटेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सॉलिड अगर है तो लिक्विड बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं। अगर गैस है तो अपना लिक्विड बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। सपोज मान लो अगर अपना ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन गैस होता है अपना नॉर्मल टेम्परेचर पर, लेकिन अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो आपका लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन। और कम कर दे टेम्परेचर को तो अपना सॉलिड बन जाएगा। तो ये सब पॉसिबल है कन्वर्ट करना, राइट। तो हम कैसे क्लासीफाई कर पाए हम सब्सटेंस को, है ना, इन डिफरेंट स्टेट। तो यहाँ हम बात करेंगे कि एनी गिवन सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन 3 पॉसिबल स्टेट: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ 2 अपोजिट टेंडेंसीज। कौन कौन सा है ऐसी? पहला होगा टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। दूसरा होगा एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी। अब यहाँ बात ये होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन? अट्रैक्शन का मतलब होगा नजदीक आना, टेंडेंसी टू कम क्लोजर, नजदीक आने का टेंडेंसी। इसका मतलब होगा टेंडेंसी टू कम क्लोजर, नजदीक आने का टेंडेंसी को बोलते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन, टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, राइट। दूसरा एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा? इसका मतलब होगा दूर जाना, एस्केप मतलब भाग जाना। यहां मतलब क्या होगा? टेंडेंसी टू गो अवे, दूर जाने का टेंडेंसी। तो इसका मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम क्लासिफाई कर पाएंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग, जैसे अगर बोला जाए सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। किससे? एस्केपिंग टेंडेंसी से। तभी तो एटम मॉलिक्यूल क्या होगा? एटम मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक रहेगा। अगर अट्रैक्शन, तभी तो अपना एटम मॉलिक्यूल नज़दीक रहेगा जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ ज़्यादा होता है सॉलिड स्टेट में। अगर बात करें हम लिक्विड स्टेट में, तो ये भी ज़्यादा तो है, तभी इसका एटम मॉलिक्यूल नज़दीक तो है, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है। जैसे सॉलिड वाले में क्या था? बहुत ज़्यादा नज़दीक था। तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर एक होता है अपना गैसियस स्टेट, जो हम लोग को पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा होता है एस्केपिंग टेंडेंसी, दूर जाने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको क्या होता है, गैस में आपका जो मॉलिक्यूल्स होगा वो दूर दूर होता है, राइट। तो ये तो बात हुआ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। अब ये तीनों में डिफरेंसेस क्या है? तो नो प्रॉब्लम, देख लो आप डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ आप इस तरह से बना सकते हो कॉलम, ये कॉलम बन गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, ये अपना सॉलिड स्टेट हो गया। दूसरा ये हो गया अपना लिक्विड स्टेट हो गया, और तीसरा गैसियस स्टेट हो गया।
ओके, तो पहला हम बात करते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पर ही। पहला अगर बोला जाए इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस अगर हम बात करें तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? गैस में होगा, बहुत दूर दूर होता है इसका मॉलिक्यूल्स। सबसे कम कहाँ होगा? सॉलिड में होगा, यहाँ सबसे कम होता है। और इन दोनों के बीच में कहीं होता है लिक्विड वाले का, ठीक है, इंटरमीडिएट। चलो ये बात क्लियर है, नो प्रॉब्लम। फिर दूसरा आता है फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम बात करें, या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल सकते हो आप। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, और वी कैन से इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स बिटवीन एटम्स या मोलिक्यूल्स है ना, उसको हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सॉलिड में, तभी तो इसका एटम मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक है। सबसे कम कहाँ होगा? गैस में, तभी तो दूर दूर में है। और ये अपना इंटरमीडिएट है, दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये तो बात हो गया। अब अपना सॉलिड स्टेट में जो है पार्टिकल्स क्या है? काफ़ी नज़दीक है, इस तरह से क्लोजली पैक्ड होगा, नो प्रॉब्लम। गैसियस में क्या होगा? दूर दूर होगा, तो ये दूर दूर है। लिक्विड में दोनों के बीच में, ये बहुत नज़दीक है, ये बहुत दूर है, लेकिन ये दोनों के बीच में अगर बात करें हम तो ये अपना लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें कुछ और भी पॉइंट बताते हैं ये, जैसे अगर ये बोला जाए अपना, देखो थर्ड पॉइंट अगर बोला जाए, अगर बोला जाए यहाँ पर ही शेप के बारे में, चलिए बात करते हैं। तो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होगा। जिस कंटेनर में लिक्विड रख दिया जाए वही उसका शेप बन जाएगा। अगर एक बॉटल है, अगर एक बॉटल है तो बॉटल में अगर वाटर है तो शेप जो लिक्विड का है बॉटल का शेप का है। अगर इसी लिक्विड को निकाल के बकेट में रख दिया जाए, बाल्टी में रख दिया जाए, तो उस शेप का हो जाएगा। अगर उसको निकाल को फर्श में गिरा दो आप, तो फर्श का जो शेप है उस तरह बन जाएगा लिक्विड अपना, तो उसका अपना शेप नहीं है। नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। अब गैस का भी कोई शेप नहीं होता है, ओके, नॉट फिक्स्ड। बात करें फोर्थ वन, वॉल्यूम, तो सॉलिड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। लिक्विड का वॉल्यूम, इस ग्लास में या फिर इस बॉटल में जितना भी वाटर है, सपोज 1 लीटर है, तो 1 लीटर वाटर अभी है, अगर इसको फर्श में गिरा दो फिर भी 1 लीटर रहेगा। तो कहीं भी अगर इसको रखो आप, बकेट में रखो, वहाँ भी 1 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम आपका फिक्स्ड है। लेकिन गैस का अगर बात करें हम, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है? जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, अपना वॉल्यूम तो होता नहीं है उसका। सपोज ये अपना रूम है, रूम में अगर एक गैस यहाँ छोड़ दिया जाए कोने में, तो पूरा रूम में फैल जाएगा गैस, तो उसका वॉल्यूम पूरा रूम हो गया। बशर्ते रूम पूरा खाली हो तो पूरा रूम का वॉल्यूम हो जाएगा गैस का वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अगर मान लो रूम में हम हैं, कैमरा है, बेंचेस है, तो फिर गैस का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द रूम माइनस वॉल्यूम किसका कर देंगे? वॉल्यूम, मेरा जो वॉल्यूम होगा, कैमरा का जो वॉल्यूम होगा, बेंचेस का जो वॉल्यूम होगा, उसको हम हटा देंगे तो गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब वो तो हम लिखवा देंगे आपको। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? दिस इज नॉट फिक्स्ड। ये अपना इसका वॉल्यूम नहीं होता है, कंटेनर का वॉल्यूम है ना, वही होता है अपना गैस का वॉल्यूम होता है, बशर्ते वो खाली हो। ओके, सो वॉल्यूम हो गया। बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है? सॉलिड का। इसमें पार्टिकल काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम यहाँ होता है, और ये इंटरमीडिएट होता है,
इंटरमीडिएट होता है। ओके, ये तो बात हो गया अपना, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ दिख ली है हम तीनों में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। अब बात यहाँ पर यह है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है गैसेस का जिसको आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली पढ़ना है अबाउट गैस के बारे में। तो गैस का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होगा जिसको हम मेजर कर पाएंगे, आइए देखते हैं। हाँ जी, तो अगर यहाँ बात करें हम सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है, हमको मेन गैस के बारे में यहाँ बात करना है। तो गैस का व्हाट आर द प्रॉपर्टीज जिसको हम मेजर कर पाते हैं, तो उसी में पहला है अपना मास, या फिर अमाउंट ऑफ गैस बोलो, अमाउंट ऑफ गैस बोला जाएगा, या फिर आप मास बोल सकते हो, या फिर मोल बोल सकते हो, मास से मोल निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। ओके, या फिर इसको हम मास लिखते रहे, चलिए। ओके, तो कैसे मेजर किया जाएगा? गैस का मास होता है, बिल्कुल होता है। घर का रसोई गैस खत्म हो गया, वेट थोड़ा कुछ कम हो गया, उसको ले जाते हो आप मार्केट गैस भरवाने के लिए। गैस भरने के बाद उसका मास बढ़ जाता है, तो जो भी डिफरेंस रहा, पहले जो वेट था सिलेंडर का और गैस भरने के बाद जो वेट हो गया सिलेंडर का, डिफरेंस कर देंगे तो वही मास ऑफ गैस निकल जाएगा। तो सपोज ये अपना कंटेनर खाली, इसका मास W1, इसमें हम गैस फिल कर दिए, इसमें गैस को फिल कर दिया गया। तो अब क्या हुआ, गैस अब यहाँ आ गया, इसका मास हो गया W2। अब मास ऑफ गैस क्या होगा? नो प्रॉब्लम, मास ऑफ गैस जो होगा W2 माइनस W1 निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल क्या होगा? तो W2 माइनस W1 तो मास हो गया बाई एक मोल का मास, वी कैन राइट हियर मोलर मास, यहाँ बोल सकते हो आप मोलर मास। तो ये अपना निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल, किसका? गैस का। चलो बढ़िया। अब बात करते हैं दूसरा क्या होता है जी? दूसरा अपना होता है प्रेशर, गैस का प्रेशर भी हम मेजर कर सकते हैं। तो प्रेशर मेजर करने से पहले प्रेशर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? ये होता है अपना फोर्स बाय एरिया होता है। ओके, फोर्स बाय एरिया होता है। तो अगर बात करें यूनिट, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम प्रेशर के लिए? यूनिट्स क्या क्या मेजर हाँ, एक तो होता है एटमॉस्फेयर, उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एटीएम लिखते हैं। एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में लिखते हैं एटीएम। फिर होता है अपना बार है, पास्कल है, पास्कल या फिर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं हम लोग, हैं ऐसा यूनिट दोनों है, पास्कल या फिर इसका ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, न्यूटन है ना पर मीटर स्क्वायर। या फिर अपना mm ऑफ Hg है, सेंटीमीटर ऑफ Hg है, टॉर है, ये सब अपना यूनिट है। अब यहाँ मरकरी का क्या रोल है? तो एक्चुअली मरकरी का इस्तेमाल होता है आपका टू मेजर प्रेशर। तो मरकरी का कॉलम का हाइट जो होता है ना, वो बताता है प्रेशर के बारे में, प्रेशर है ना। इसीलिए यहाँ पर mm का मतलब है कि अपना हाइट हम बात करेंगे मरकरी कॉलम का मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में कितना हाइट हुआ। अब इस समय रिलेशन क्या होगा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज करने क्वेश्चन में। अगर एक यूनिट में दिया गया दूसरे में कैसे चेंज करोगे वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जानना। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है, कितना होता है जी? तो ये होता है 1.01325 बार, इतना होता है। बढ़िया। अब इक्वल टू कितना होता है? तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या रह गया अपना 760 mm ऑफ Hg, 76
सेंटीमीटर ऑफ Hg, करेक्ट, या फिर 760 टॉर। ये है जी रिलेशन। तो यहाँ आप देख सकते हो रिलेशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो बताया यहाँ पर आपको हम, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आपको याद रखना है ना। हाँ जी, ये रहा, ओके। तो इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये सिंपल हाइट है मरकरी कॉलम का। तो दिस इज इतना इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर होता है। 1 एटमॉस्फेयर इज प्रेशर ऑफ, वी कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना है, आसपास का जो प्रेशर है हवा का, जो दबाव है प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और वो इसके बराबर होता है ना। डिफरेंट यूनिट्स में इसका वैल्यू होगा अपना, ओके। एक क्वेश्चन है, जरा इसको देखो आप, बताओ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें रिलेशन क्या होगा? ये एसआई यूनिट है प्रेशर का, है ना। ये कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट। ये एसआई यूनिट है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? करेक्ट, उसको हमको पता करना है। तो ये डाइन तो पता है आपको है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन होता है, ओके। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको चेंज करना है ना। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। यहाँ तो स्क्वायर है, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना होगा। इसका मतलब 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या होगा जी? डिवाइड कीजिए जरा। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? जब डिवाइड कर देंगे हम तो 10 आ जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये आ जाएगा। तो अपना आंसर आ गया जी, नो प्रॉब्लम। कितना यहाँ पर ही होगा? 10 हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं अपना थर्ड वन, दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना। तो इसको हम लिखते हैं V से, वॉल्यूम ऑफ गैस को। और ये वॉल्यूम ऑफ गैस होता है क्या? अभी हम जस्ट बताया आपको, गैस का अपना वॉल्यूम तो होता नहीं है। तो फिर गैस का वॉल्यूम क्या होता है? जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, बशर्ते प्रोवाइडेड कंटेनर इज एम्प्टी। अगर कुछ रखा हुआ है उसमें, तो जो रखा हुआ है उसका वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, वही गैस का वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर प्रोवाइडेड कंटेनर इज एम्प्टी, कंटेनर इज एम्प्टी, खाली हो। अगर खाली नहीं हो तो फिर क्या दिक्कत है? अगर खाली नहीं होगा तो कंटेनर का वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे, किससे? जो भी सब्सटेंस वहाँ रखा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ जो भी, है ना, ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, या कोई भी सब्सटेंस बोल सकते हैं हम लोग, है जो रखा गया होगा उस कंटेनर में, करेक्ट, उसको हम माइनस कर देंगे तो गैस का वॉल्यूम आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लो ये रहा, ये अपना कंटेनर है। सपोज यहाँ हम कुछ मार्बल्स रख दिए, देयर आर सम मार्बल्स, ठीक है। तो अब बोला जाए यहाँ जो गैस होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो बोलेंगे हम कि इसका वॉल्यूम क्या होगा गैस का? तो बोलेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ जो यहाँ रखा गया, मार्बल जो रखा गया है ना, उसको माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स। तो इससे आप निकाल लोगे, नो प्रॉब्लम, ओके। ये तो बात हुआ, होता क्या है वॉल्यूम। अब इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट देखो जी, यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट इसका होता है लीटर, मिलीलीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब,
डेसीमीटर क्यूब एटसेट्रा। अब इस समय रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हम लोग के लिए जानना। तो आप बताओ, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको हम ये बोले एक छोटा सा क्यूब है 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का? 10 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा जी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना आएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसी को बोलते हैं 1000 ml भी, इसी को बोलते हैं 1 लीटर भी। ध्यान देना, इस क्यूब में जो वाटर आएगा दैट विल बी 1 लीटर वाटर यहाँ पर ही आ जाएगा, उसका वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना आ गया अपना? 1 लीटर बोलो, 1000 ml बोलो, रिलेशन पता है आपको है लीटर में और ml में। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, करेक्ट। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया? देखो कि 1 लीटर जो होगा इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, ये तो पता है हमको पहले से, 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को बोला जाता है सीसी भी, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, इक्वल टू ml में हो चुका है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अगर इसको हम चेंज करना चाहे किसमें? मिलीमीटर क्यूब में, नो प्रॉब्लम। बताओ 1 सेंटीमीटर में हाउ मच मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ पुट कर दो जी, क्यूब है इधर, तो इधर 1000 जो था ओके पहले से था इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लिख पाएंगे। और ये कितना हो जाएगा? क्यूब कर दो जी, इसका क्यूब कर दो, कितना आएगा? ये 1000 हो जाएगा और मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब 10 टू दी पावर 6 मिलीमीटर क्यूब आ गया। एक रिलेशन ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा। अगर आप चाहते हैं इसको निकालना मीटर क्यूब में, क्या करना होगा देखो। तो आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना? 10 टू दी पावर -2 मीटर। तो हम अगर इसको क्यूब कर दे, 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्यूब कर दे इसको अगर हम, कितना आएगा? यहाँ पर ही है ना, यहाँ पर ही क्यूब कर दे, 10 टू दी पावर -6 आएगा, और यहाँ 10 टू दी पावर 3 है, तो ये 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा मीटर क्यूब में। यहाँ से इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये मिल जाएगा, पुट कर दीजिएगा वैल्यू। 1 सेंटीमीटर का कितना है? इतना मीटर होता है, इसको क्यूब कर देंगे हम, तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो 10 टू दी पावर -6 आएगा, 10 टू दी पावर -6, और ये 10 टू दी पावर 3 है, तो सॉल्व करेंगे 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा। ओके, फिर अगर चेंज करें इसको हम डेसीमीटर में, तो नो प्रॉब्लम, ये 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। देख लीजिए, तो ये आपका सब में रिलेशन आपका निकल गया है जी। ये सब किसी में भी अगर होगा तो उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे इसमें लीटर में। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेशन जानना, न्यूमेरिकल्स में खासकर काम आता है ना। तो ये अपना वॉल्यूम हो गया। अब आता है टेम्परेचर के बारे, तो 4th नंबर करते हैं हम लोग है टेम्परेचर ऑफ गैस। तो टेम्परेचर होता है क्या है? टेम्परेचर होता है अपना डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कितना है ना कोल्ड है, कितना हॉट है, वो बताता है अपना टेम्परेचर। अब इसको मेज़र कैसे किया जाए? तो मेज़र करने का बहुत सारा स्केल अपने पास है। सेल्सियस का स्केल है, केल्विन का स्केल है, फ़ारेनहाइट का स्केल है, सबका स्केल है अपना अपना। तो सब में कुछ रिलेशन भी होगा, एक से हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग है, बिल्कुल। कभी अगर आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर पास जाते हो आप, तो वहाँ पर जो इस्तेमाल हो दैट इज़ फ़ारेनहाइट स्केल इस्तेमाल होता है। मतलब जो टेम्परेचर आप मेज़र करते हो थर्मोमीटर में, अगर आप है ना, तो वहाँ पर यूज करते हैं हम लोग है फ़ारेनहाइट वाला, करेक्ट। लेकिन बाकी नॉर्मल अपना केमिस्ट्री हम लोग इस्तेमाल करते हैं केल्विन वाले को या फिर सेल्सियस वाले को। लेकिन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री हमेशा इस्तेमाल करोगे आप केल्विन, भले क्वेश्चन में दिया रहेगा सेल्सियस में,
उसको चेंज करना होगा आपको केल्विन में। तो रिलेशन जब पता होगा तभी तो चेंज करेंगे। रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन जानने से पहले यहाँ देखो, आप ये बताओ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो मेल्ट करता है, अगर हम बात करें, ये सेल्सियस वाले स्केल में होता है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन वाले में होता है 273 केल्विन, रियल में होता है 273.15, लेकिन हम 15 को निगलेक्ट कर देते हैं, अब इतना लेके हम लोग काम कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये हो जाता है अपना 32 फ़ारेनहाइट। ओके, अगर हम पूछे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है सेल्सियस वाले स्केल में, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 373 केल्विन, रियल में कितना होगा 373.15, ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। बिल्कुल सही। अब रिलेशन अगर निकालना है तो हम इसी का इस्तेमाल करके हम निकालते हैं रिलेशन तीनों में। देखो, टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तीनों में रिलेशन आपको निकालना है। करना क्या है आपको, ऊपर माइनस कर दो तीनों में, किसको करना है माइनस, ऊपर वाले को। नीचे क्या करना है आपको है दिस माइनस दिस, 100 माइनस 0, सेम काम यहाँ करना है जी। माइनस क्या होगा ऊपर वाला 273 माइनस 273, यहाँ वही करो आप, माइनस 32 बाई 212 माइनस 32। इसको ज़रा हम सॉल्व करना चाहेंगे। देखिए, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो वही रहेगा। इसमें देखिए क्या आएगा, माइनस 273 बाई 100 हो जाएगा, इक्वल टू, ये अपना फ़ारेनहाइट में है माइनस 32 बाई हाँ जी। अब आपको जिसमें चाहिए रिलेशन उसमें निकाल लो, नो प्रॉब्लम, ये अपना मिल चुका है। अब क्या करोगे आप ना, अगर रिलेशन चाहिए आपको केल्विन में और सेल्सियस में, बराबर तो सब आपस में है, केवल ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। आइए, तो हम इसको इसी पेज में करते हैं। देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं ऊपर। अगर चाहिए आपको रिलेशन, अगर आपको चाहिए रिलेशन किसमें, सेल्सियस में और केल्विन में, ये दोनों ज़रा सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ज़रा देखिए। हंड्रेड तो कैंसिल। आप बताओ रिलेशन क्या आया जी आपको, टेम्परेचर इन केल्विन अगर निकालना आपको क्या करना होगा, अगर ये आपको निकालना है तो क्या करना होगा, तो करना ये है आपको कि सेल्सियस में जो भी दिया रहेगा उसमें कितना ऐड कर दोगे आप, 273 को आप ऐड कर देना, काम खत्म हो जाएगा। ओके, फिर हम अगर बात करें रिलेशन क्या होगा सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, दोनों बराबर कर दो, रिलेशन निकल जाएगा। तो अब चाहो तो हम यहाँ पर ही ये काम कर लेते हैं। अगर आपको चाहिए रिलेशन सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, टेम्परेचर इन सेल्सियस बाई 100 इक्वल टू कितना होगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 180 होगा। कुछ सॉल्व कर लीजिए, जो सॉल्व हो पाएगा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिला, तो अगर आपको निकालना है टेम्परेचर इन सेल्सियस, है ना, रिलेशन आप देख रहे हो यहाँ पर, सिंपल से देखो आप, तो ये तो अपना माइनस में है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट में रखो, ये हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। तो ये अपना रिलेशन हो गया है ना, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। अगर एक में दिया रहेगा दूसरे में निकाल लोगे, ये निकल जाएगा तो केल्विन निकाल लोगे आप। तो अल्टीमेटली आपको केल्विन में निकालना है हर एक प्रॉब्लम में, केमिस्ट्री का हर एक प्रॉब्लम में टेम्परेचर कहीं भी होगा आपको काम करना है केल्विन में, तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगा। चलिए, ये तो बात हो गया। मास हम बता दिए आपको, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी अगर बात करें,
डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी भी यहाँ पर यूज होता है, आइए देखते हैं। वैसे डेंसिटी दो तरह का होता है, ये हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। एक होता है अपना एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा होता है अपना रिलेटिव डेंसिटी, और उसी में हम पढ़ते हैं वेपर डेंसिटी के बारे में। वेपर डेंसिटी के बारे में, और ये हम जानते हैं वेपर डेंसिटी कितना होता है, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ द गैस, जिस गैस है ना, बाई 2, ये एक रिलेशन होता है। चलो बात हो गया। एब्सोल्यूट डेंसिटी बस डी है, मास बाय वॉल्यूम है, मास बाय वॉल्यूम होता है। हाँ जी, और वैसे हम बताएंगे इस आपको चैप्टर में, आपको बताएंगे अभी आपको हम कि एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला गैस के लिए क्या होता है। तो फॉर्मूला वैसे हम लिख दे रहे हैं, बाकी आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा इस चैप्टर में। तो एक रिलेशन होता है आपका PM इक्वल टू DRT, ये रिलेशन आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, हम बताएंगे आपको। अभी यहाँ D जो है ना, D आपका डेंसिटी है, क्या होता है PM/RT। P क्या है, प्रेशर है, M क्या है, मोलर मास ऑफ गैस है, R क्या है, तो ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम बताएंगे इस चैप्टर में। T अपना टेम्परेचर है, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम यहाँ देख लिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा गैस के लिए। चलिए ओके, ये तो बात हुआ आपका प्रॉपर्टीज जो हम मेजर कर पाते हैं गैस के लिए। फिर स्टार्ट करना होता है आप लोग को गैसेस लॉज, है ना। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गैलो-सिक्स लॉ है, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है, आइडियल गैस इक्वेशन है, ये सब हम लोग यहाँ पर देखना है। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में।